सबके आने का इंतजार कर रहे हैं। अरे यार कहाँ रह गया ये लूफी? दरअसल जब हमारे मास्टर बहुत ज्यादा उदास होते हैं तो वो समुद्र के किनारे चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उसॉप भागते हुए यहाँ पर आ रहा है। ये रहा उसॉप। पर ये अकेला क्यों आ रहा है? लूफी कहाँ है? उसॉप, लूफी कहाँ पर है? पर उसॉप इन सब की बातें नहीं सुनता और तेजी से इन सभी को इग्नोर करते हुए विलेज की तरफ जाने लगता है। ये इन्हें क्या हो गया? उसॉप विलेज के अंदर पहुँच जाता है और विलेज में जाते ही सभी को चिल्लाकर वार्न करता है, सबके लिए एक बुरी खबर है, यहाँ से भाग जाओ, कल सुबह बहुत सारे पायरेट्स आकर इस विलेज को तबाह करने वाले हैं, सभी लोग भाग जाओ। और तभी बहुत सारे विलेजर्स अपने घर से बाहर आ जाते हैं, अपने हाथ में झाड़ू और अलग अलग तरह के हथियार लेकर, और उसॉप पर गुस्सा करते हैं। एक और झूठ? हाँ, कितना झूठ बोलते हो तुम? आज तुम नहीं बचने वाले। वो एक नंबर का झूठा है। अगर तू क्लाहदोरे होता तब मैं तेरी बातों पर यकीन कर लेती, क्योंकि वो आदमी हमेशा सच कहता है। उसॉप की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इन सभी को रियलिटी का अंदाजा भी नहीं है। और इस तरफ मिस काया की मेंशन लेकर आता है, आपने जैसा मंगवाया था बिल्कुल वैसा ही लेकर आया हूँ। क्या ये किसी के लिए गिफ्ट है मैडम? हाँ, ये क्लाहदोरे के लिए है। कल उसे पूरे 3 साल पूरे हो जाएंगे इस घर में आए हुए। मैं उसे एक तोहफे के रूप में इसे देना चाहती हूँ। और इस तरफ उसॉप की बातों पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बातों पर यकीन करो, मैं कसम खाता हूँ, इस बार सच बोल रहा हूँ। पर कोई भी इसकी बातों पर यकीन नहीं करता है और उसॉप यहाँ से भाग जाता है। और इस तरफ उसॉप के चेले नामी और जोरो को उसी जगह पर लेकर आ चुके हैं जहाँ पर अक्सर उसॉप आया करता है। और यहाँ पर इन्हें लूफी की हैट दिखाई देती है और नामी नीचे खाई की तरफ देखने लगती है, गिर मत जाना, ये बहुत गहरी है। और तभी नामी जैसे ही नीचे देखती है तो उसे पहाड़ी के नीचे लूफी दिखाई देता है। वो देखो, वो रहा लूफी। लूफी को बेहोश देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और इन सभी को लगता है कि लूफी मर चुका है। पर तभी इन्हें खराटों की आवाज सुनाई देती है। अरे यार, ये आदमी कमाल का है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी सो रहा है। ओए लूफी उठ जा, क्या मस्त नींद आई, गुड मॉर्निंग। और इस तरफ उसॉप उसी सीक्रेट रास्ते का यूज करके मिस काया के घर में घुसने की कोशिश करता है। खिड़की पर एक पत्थर मारता है, मिस काया खिड़की को खोलती है और उसॉप को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तुम्हारा शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए उसॉप, मुझे लगा था कि तुम वापस कभी नहीं आओगे। काया मेरी बात सुनो, तुम्हारा वो बटलर कल तुम्हें मार देगा, तुम्हें यहाँ से अभी इसी वक्त जाना होगा। ये कैसा जोक है उसॉप? ये कोई जोक नहीं है, क्लाहडोरे एक पायरेट है और अपने क्रू के साथ कल पूरे विलेज पर हमला करने वाला है और तुम्हारी सारी संपत्ति खुद रख लेगा। वो तुम्हारे पैसे के पीछे पड़ा है, वो कल सुबह तुम्हें जान से मार देगा, तुम्हें अभी इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। तुम झूठ बोल रहे हो, ये नहीं हो सकता। और तभी मिस काया का वही बटलर यहाँ पर आ जाता है और ये बटलर एक गन निकाल लेता है, उसे छोड़ दो। पर उसॉप मिस काया को लेकर यहाँ से नीचे कूद जाता है और तभी मिस काया के बॉडीगार्ड्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं और उसॉप अपनी गुलेल का यूज करके इन सभी को ढेर कर देता है और मिस काया को लेकर भागने ही लगता है कि तभी मिस काया इसे एक जोरदार चांटा मार देती है। ये पहली बार था जब मिस काया ने उसॉप पर कभी हाथ उठाया था। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। मैं गोली चला दूंगा, मिस काया से दूर हट जाओ। नहीं, रुक जाओ। और वो गोली उसॉप के हाथ पर जाकर लग जाती है, उसॉप घायल हो जाता है और तभी सभी विलेजर्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं जो कि उसॉप को ढूंढ रहे थे। वो रहा, वो जल्दी से जाकर उसे पकड़ लो। उसॉप यहाँ से भाग जाता है, मिस काया बेहोश हो जाती है लेकिन बटलर इससे संभाल लेता है। और इस तरफ हम कैप्टन कूरो की शिप के ऊपर देखते हैं, कल हम पूरे विलेज पर हमला कर देंगे और मिस काया की सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। ये सुनकर सभी क्रू मेंबर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इस तरफ उसॉप बहुत ज्यादा उदास होता है और उसॉप इस विलेज को छोड़कर जाने लगता है। पर तभी इसके वही तीनों चेले यहाँ पर आ जाते हैं। हाँ, कैसे हो तुम लोग? लूफी, नामी और जोरो भी यहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि लूफी अभी तक जिंदा कैसे है, ये तो उस पहाड़ी से नीचे कूद गया था भाई। साले तू जिंदा कैसे है अभी तक? हाँ, दरअसल मैं अभी भी नींद से उठा हूँ। हमें सब कुछ पता चल चुका है, चलो सभी को पायरेट्स के बारे में बताते हैं। सबको बता देते हैं। क्या बता देते हैं सबको? हाँ, ये सब मजाक था, कोई पायरेट वायरेट नहीं आने वाला। लूफी ये सब कुछ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये सब कुछ मजाक नहीं था, उसने अपने कानों से सब कुछ सुना था। और इसके तीनों चेले यहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं करता क्योंकि मैं एक झूठा इंसान हूँ। क्या सच में वो पायरेट्स नहीं आने वाले? हाँ, वो आएंगे, कोई बात नहीं, कल वो पायरेट्स आएंगे तो मैं उनसे अकेला ही लड़ूंगा, अपने पूरे विलेज को बचा कर रहूंगा। तो अकेला कैसे लड़ेगा? हाँ, हम लोग तेरे साथ हैं। हम भी तुम्हारे साथ लड़ेंगे। अब इसके बाद ये सभी लोग मिलकर प्लान करना शुरू कर देते हैं कि लोग आइलैंड और टाउन पर आने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से पायरेट्स यहाँ पर आ ही नहीं पाएंगे और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए चल पड़ते हैं। और इस तरफ मिस काया के मेंशन को देखते हैं जहाँ पर क्लाहडोरे दूसरे बटलर से पूछता है, मिस काया कहाँ पर है? हाँ, वो सो रही है। दरअसल वो उसॉप कह रहा था कि आप एक पायरेट हो। कितना बेवकूफ है ना वो। कितना सफेद झूठ बोलता है। ये झूठ नहीं, ये सच है, मैं असल में एक पायरेट हूँ और आज मैं मिस काया को मारकर उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़पने वाला हूँ। और ऐसा बोलकर क्लाहडोरे उस दूसरे बटलर पर हमला कर देता है और ये बटलर बुरी तरह से घायल हो जाता है और क्लाहडोरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर मिस काया के रूम में जाने लगता है। और रूम में पहुंचने के बाद क्लाहडोरे अपनी खून से सनी हुई तलवारों को मिस काया के गले के ऊपर रख देता है और क्लाहडोरे मिस काया को मारने ही वाला होता है। क्यों ना इस लड़की को उस झूठे के सामने मारा जाए, बहुत मजा आएगा इसमें। और ये सोचकर क्लाहडोरे मिस काया को थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है। और इस तरफ हम लूफी, नामी और जोरो को देखते हैं जहाँ पर उन सभी ने टाउन में आने वाले हर एक रास्ते पर एक लेप बिछा दिया है और ऑयल के बैरल का यूज करके पूरे रास्ते को चिपचिपा कर दिया है ताकि कोई भी यहाँ पर आ ही ना सके। और ये सभी पायरेट्स का इंतजार करने लगते हैं। पर इंतजार करते करते सुबह हो जाती है पर पायरेट्स यहाँ पर आते ही नहीं है। इन तीनों को समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है।
ये पायरेट्स आ क्यों नहीं रहे? हाँ, और तभी उस सबको याद आता है कि इस रास्ते के अलावा नॉर्थ की साइड भी एक रास्ता है जहाँ से वो पायरेट्स आ सकते हैं। ये सुनकर नामी बहुत ज्यादा डर जाती है। अरे भाई, हम भी तो उसी रास्ते से आए थे। वहाँ पर हमारी शिप और खजाना भी रखा हुआ है। अरे यार, वो खजाना वो चुरा लेंगे। हमें जल्दी से नॉर्थ की तरफ जाना होगा। लूफी नॉर्थ की तरफ निकल पड़ता है और इससे पहले कि जोरो यहाँ से निकल पाता, नामी अपने ही ऑयल ट्रैप में फंस जाती है और अपने आप को बचाने के लिए जोरो को उस लेब के अंदर फंसाकर वहाँ से भाग जाती है। ये लड़की, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं नामी। और इस तरफ हम उस सबको भागता हुआ देखते हैं जो कि बहुत तेजी से नॉर्थ की तरफ जा रहा है और इस लूफी को रास्ता नहीं मिल रहा होता भाई नॉर्थ का। इसे यही नहीं पता कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता क्या है और रास्ता भटक जाता है और इस तरफ उस सब नॉर्थ की तरफ पहुंच जाता है। पर ये बंदा अकेले ही आया है और अब इसे अकेले ही उन पायरेट्स का सामना करना पड़ेगा। वो सभी पायरेट्स उस सब पर हमला कर देते हैं और उस सब हिम्मत करके उन सभी पायरेट्स से कहता है, मेरा नाम है कैप्टन उसप और मेरे पास 100 बिलियन से भी ज्यादा सोल्जर्स हैं। वो सभी लोग तुम्हें मसल के रखेंगे। उस सब